कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सुनना है तो अच्छे से सुनिए। शांति धारा जो होती है, शांति धारा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो मंत्र हुआ करते हैं एक एक बीजाक्षर में, सुनो भैया सोनू भैया, तुम नहीं तो बोला था, अब बैठ जाओ अच्छे से। एक एक बीजाक्षर में अपार शक्ति हुआ करती है, इतनी शक्ति हुआ करती है, इतनी ऊर्जा हुआ करती है, जो ऊर्जा हम जैसा चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है और हम उन बीजाक्षरों का स्मरण करते हैं, तो उन बीजाक्षरों का स्मरण करने से हमारे अंदर में इतनी शक्ति उत्पन्न होती है, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कई बीमारियां, कई परेशानियां हमारी स्वतः ही भाग जाती हैं। जो हमारे मन में टेंशन होती है, विकार होते हैं, वो सारे विकार भगवान की शांति धारा करने से शांत हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर जो भी अतिशय है वो बीजाक्षरों का है। बीजाक्षर कौन से होते हैं मालूम है? कौन से बीजाक्षर? आ से लेकर के और ज्ञा तक, ये सब क्या है? ये बीजाक्षर हैं। इन बीजाक्षरों को भगवान की प्रतिमा पर अंकित कर दिया जाता है। तो मनीष भैया कहां हैं? मनीष भैया, जब इन बीजाक्षरों को भगवान की प्रतिमा पर अंकित किया जाता है तो भैया क्या हो जाता है? जो बीजाक्षर होते हैं आ से लेकर के हा तक, स्वर व्यंजन, इन बीजाक्षरों को भगवान की प्रतिमा पर अंकित किया जाता है तो वह प्रतिमा भी पाषाण से परमात्मा बन जाया करती है। इतना महत्व है बीजाक्षरों का। अभी तक जिस पाषाण को शिल्पी पैरों से दबा करके उस पर टांकी हथौड़ी चला रहा था, लेकिन जैसे इन बीजाक्षरों का आरोपण होता है तो उस प्रतिमा से, उस प्रतिमा का इतना बहुमान बढ़ जाता है, इतना सम्मान बढ़ जाता है कि हम उसे नाभि से नीचे भी नहीं रख सकते। तो ये सब बीजाक्षरों का महत्व है। इन बीजाक्षरों के माध्यम से प्रतिमा अतिशयकारी हो जाती है। जिन बीजाक्षरों के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां टल जाती हैं, जिन बीजाक्षरों से हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा का संचार होता है कि हमारे कई बिगड़े हुए काम, ऐसी हमारी बुद्धि हो जाती है, ऐसा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि उसके माध्यम से हमारे सारे कार्य स्वतः ही बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पुद्गल को आकर्षण करता है। बीजाक्षर क्या है? पुद्गल है, वह दूसरे पुद्गल को आकर्षण करता है। बहुत सारे मंत्र हैं। मूल में मंत्र क्या है? ओम ह्रीम अरम अस्या ऊषा नमा। ये भी नहीं है, मूल मंत्र है अस्या ऊषा नमा। लेकिन इस मंत्र से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। किसी को मार भी सकते हैं, किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी को अपने बस में कर सकते हैं, किसी का उच्चाटन कर सकते हैं, विद्वेषण कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। मंत्र छोटा सा है लेकिन कार्य बहुत सारे कर सकते हैं। कैसे? बीजाक्षरों के माध्यम से। तो उन बीजाक्षरों के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से भगवान के ऊपर शांति धारा की जाती है। तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से अपार शांति उत्पन्न होती है। जो गंधोदक होता है शांति धारा का, कहते हैं ना
मैना सुंदरी ने क्या किया था? मैना सुंदरी ने, संजीव भैया, जी मैना बताइए। सुंदरी सबके तन छिड़का क्या? सिद्ध चक्र विधान नहीं किया आप लोगों ने? सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी। क्या किया था मैना सुंदरी ने? गंधोदक से 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया था। और तुमने एक आध कर पाया कि नहीं? बोले हमारी तो एक फुंसी भी ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैना सुंदरी ने क्या कहा था? संजीव भैया, क्या कहा था मैना सुंदरी ने? सुनी साधु वचन हरसी मैना, नहीं होए झूठ मुनि के बेना। मैना सुंदरी को इतनी श्रद्धा थी कि जैसे ही महाराज ने बोला, बोले महाराज कभी गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे अंदर इतनी श्रद्धा है कि महाराज ने कहा शांति धारा कर लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, अभिषेक करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब हम सोचते हैं पता नहीं महाराज ने कह तो दिया है, होगा कि नहीं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? पता नहीं होगा कि नहीं, महाराज ने कह तो दिया है। तो जब हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाती है तो ये गंधोदक की शक्ति भी छीण हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और जब हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ जाती है कि जैसा महाराज ने कहा वह सत्य है, तो इस गंधोदक की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे अपने अनुभव में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने अगर अपने मुख से कह दिया कि ये व्यक्ति का ऐसा हो जाएगा, तो उसका वैसा हो जाता है, कोई टालने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे केस सामने आए जो हॉस्पिटल में मरीजों को कह दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें अपने गुरु पर विश्वास है। तो डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारे गुरु का चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के ऊपर ये सर पिछल गया था, बोलेरो चढ़ गई, बोलेरो को पहिया सिर पे। डॉक्टर ने कह दिया काहे को पैसे खर्च करते हो, तो 1-2 घंटे का मेहमान है ये। बोले नहीं, आप ऑपरेशन कीजिए, हमें अपने गुरु पर विश्वास है कि हम इसको यहाँ से अपने पैरों से चला करके ले जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा देखते हैं तुम्हारे गुरु में कितनी शक्ति है, कितना चमत्कार है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और 1.5 महीने के अंदर में वह व्यक्ति अपने पैरों से चल करके आया। क्या करता था? गंधोदक लगाता था, शांति धारा करवाता था, शांति धारा में उसका नाम लिया जाता था। एक बच्चा जो आईसीयू में भर्ती था, डॉक्टर ने कह दिया भगवान का कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, हम तो हार चुके हैं। अजमेर में आचार्य श्री पुष्कर जा रहे थे तो रास्ते में हॉस्पिटल मिला, व्यक्ति दुखी था, रो रहा था। बोले महाराज एक बार उस बच्चे को देख लो। आचार्य ने ठीक है, बच्चे को देखा, उन्होंने बताया कि गंधोदक लगाओ, शांति धारा करो, गंधोदक लगाओ और ये बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों ने मना कर दिया, डॉक्टरों ने हाथ डाल दिए और उस गंधोदक के माध्यम से, उस शांति धारा के माध्यम से 8-10 दिन में वह बच्चे को आचार्य श्री के दर्शन कराने के लिए लेकर के आए। तो ये शांति धारा का अतिशय चमत्कार है। लेकिन हम विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के साथ करें तो, अगर श्रद्धा नहीं है, ये हम सोच रहे पता नहीं होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो कभी नहीं होगा, फिर नहीं होगा। और हमने कह दिया है कि हमें जिनेंद्र भगवान पर, जिन मंत्रों पर, बीजाक्षरों पर अटूट श्रद्धा है तो उस व्यक्ति का काम अवश्य बन जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं आचार्य श्री के जीवन के, सुनाने में बहुत समय लग जाएगा, 1 आध दिन लग जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहना है कि शांति धारा जैसी सिखाई, जैसी हमने सीखी, वैसी कीजिए। ये कल्याण मंत्र विधान, आपको एक बात बता दें सोनू भैया, कभी आना और कहना कि महाराज
हमें जीवन काल से ये वाली परेशानी, हमारा काम नहीं बनता है, बनते बनते रुक जाता है। और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कुंडली में ये वाला योग पड़ा हुआ है, आप इसका निवारण कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। मात्र आपके सुन करके बता दिया जाएगा। और इन सभी कुयोगों का निवारण है तो मात्र एक कल्याण मंत्र विधान है, एक कल्याण मंत्र स्तोत्र है, भक्ताम्र विधान है, भगवान की भक्ति है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। अगर भक्त नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हत शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम नमो भयवतो बट्टमाणस्य ऋसहस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जैवा विवादेवा थम्मणि वा रणंगणि वा रायंगणि वा मोहेण वा सब जीव सत्ताणं अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम रूम छुम पट क्रीट क्रीट घाते घाते पर विघ्नानि स्फुट स्फुट सहस्रखंडानि कुरु कुरु पर मंत्रान् भिंदि भिंदि पर मुद्रान् छिन्नि छिन्नि पर मंत्रान् भिंदि भिंदि छाम छह वह वह ह्रूम फट सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं अस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो रिहन्ताणं हिरौ सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। नमो जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ये बोलेंगे आप लोग। नमो जिनाणं नमो ओहि जिनाणं नमो परमोहि जिनाणं नमो सबोहि जिनाणं नमो अनंतोहि जिनाणं नमो कोठबुद्धीणं नमो बीजबुद्धीणं। जोर से बोलिए। नमो पदानुसारिणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो सम्मिन्न सोदाराणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो स्वयं बुद्धाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो पद्य बुद्धाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो बोह्य बुद्धाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो उजमदीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो व्योलमदीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो दशपुभ्याणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो चौदशपुभ्याणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणां शांतिर्भवतु। नमो व्यूबड पत्ताणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो विद्याहरणाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो चारणाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो पण्डसमणाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो आकाशगामिणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो आशीर्विषाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो दिट्ठिविषाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो उग्गतवाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो दित्तितवाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो तत्त्वतवाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो महातवाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो घोरतवाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो घोरगुणाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो घोरपरक्रमाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो अघोरगुणबम्बयारिणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो आमो सहिपत्ताणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो खिल्लो सहिपत्ताणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो जल्लो सहिपत्ताणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो विठ्ठो सहिपत्ताणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो सब्बो सहिपत्ताणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो मणवलीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो वचिवलीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो कायवलीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो क्षीरसवीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो सभ्यसवीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो महुरसवीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो अमीयसवीणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो अक्षीणमहानसाणं सर्वशांतिर्भवतु। नमो बड्ढमाणाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो सिद्धाय दण्डाणां सर्वशांतिर्भवतु। नमो भयवतो महति महावीर वड्ढमाण पुत्र सीणो चेदि सर्व सर्वशांतिर्भवतु।
शान्तिर्भवतु जनसन्त्यं धम्म पौन्यं चेतन सन्त्यं वीणियं पौन्य कायेन वाचमन सामिण्यं सकारितं सरपंचमेणं ओम ह्रीं चतुष्षष्टिरिति समानांगे पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्व शान्तिर्भवतु तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजकीय पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव स्वचक्र परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव सांकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव द्रविक्ष व्यापार वित्रेतोपद्रवाणां विनाशनं भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। ये नाम कौन कौन से हैं? ज्ञान भाई सब नाम दें। श्रीमान नाथुराम लालिता श्रीमान दिनेश कुमार जी, सेजल भैया, सभी पूरा परिवार है, सुनील सब परिवार कुमार है, आनंद हाँ। ललिता जयप्रकाश सुनील कुमार आनंद कुमार सपरिवारस्य श्रीमान अल्ली भैया सपरिवारस्य श्रीमान आशीष अभिषेक सपरिवारस्य श्रीमान बालचंद जी पहलवान सपरिवारस्य श्रीमान नीलेश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवारस्य नाम दे दो। कवि जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवारस्य श्रीमान दिनेश ये तो हो गया दिनेश जन अल्ली भैया चलिए श्रीमान बल्ली बुखारिया के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान नीलेश के स्वास्थ्य लाभ हेतु कुमारी जिज्ञा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती क्या लिखा है जी श्रीमती उषा कारी श्रीमान राजीव बल्लू संजीव कुमार सुंदरलाल अशोक कुमार जी, सुंदरलाल अशोक कुमार जी राजेश दरगाह सीमा जैन सपरिवारस्य श्रियांश दरगाह सपरिवारस्य अनिल जैन सिद्धि विजय कुमार आगम सकेरा सपरिवारस्य श्री सुनीता क्या है जी सुनीता संतोष पठा उपेंद्र जैन श्रीमत भीमल जैन बीलम जैन अब भीमल लिखा है उसमें पीयूष जैन आयुष जैन कोमल चंद जैन राजेश कुमार जैन हर्ष जैन दरगाह वाले सपरिवारस्य श्रीमान निशांत पलक कार्य सिद्ध्यर्थम सपरिवारस्य श्रीमान सुरेंद्र जैन नितिन जैन वर्धमान जैन जी क्या लिखा है वर्धमान जैन सपरिवारस्य श्री महेंद्र जैन कारी उषा जैन कारी सपरिवारस्य श्रीमान ऋषभ जैन बड़मारी सपरिवारस्य श्रीमान गुलाबचंद संजीव कुमार राजीव कुमार कुमकुम साड़ी सपरिवारस्य श्रीमान अजय कुमार ढोंगा सपरिवारस्य कस्तूरी बाई सपरिवारस्य श्रीमान निर्मल जैन मस्तापुर अनिल कुमार नीरज जैन आलोक मनीष अजीत सपरिवारस्य श्रीमान संतोष जी पठा सपरिवारस्य सोनू बैसाखिया सपरिवारस्य अशोक जैन पठा सपरिवारस्य श्रीमान अशोक कुमार जी पठावालों के पठावालों श्रीमान बालचंद जी अभिषेक कुमार जी कारी सपरिवारस्य सुशीला जैन पठा अंकिता जैन पठा सपरिवारस्य ठीक है साहब। ज्ञानचंद जैन पठा सपरिवारस्य सकल समाज सपरिवारस्य सर्व शांति धारा करता दृष्ट्वा अनुमोदन करता सपरिवारस्य राजेश भट्टू संतोष अहिंसा नरेश चौधरी सपरिवारस्य परम पूज्य आचार्य श्री विराग साग जी सत्संगे परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र साग जी सत्संगे समस्त आचार्य मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम
सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रक्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रहुरास्यावसा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्याचार्य श्री विराग सगजिस्तंगे परम पूज्याचार्य श्री विनम्र सगजिस्तंगे समस्त आचार्य मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणां तथैव सकल शांति धारा करता दृष्ट्वा अनुमोदन करता सकल समाज सपरिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा संपूज्य कानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रचेन कर्माष्टक कृतन वीर्यवदन्त शक्तिं संपूजयामि सहसा महसा निदाना। ओम ह्रीं शांतिधारा अभिषेकान्ते वर्षवादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अन्तर्प्राप्ते अर्घ्यं मंदिर विधान प्रारंभ करणार्थम पूर्व बेलायाम मंगल कलश स्थापना चित्त भक्ति का योगर्घ्यम करोम्यम। सभी लोग 9 बार नमोकार कर लें और ध्यान रखें जो 9 बार नमोकार मंत्र नहीं करेंगे वो आज अपने भोजन में नमक और मीठे का त्याग रखेंगे। नमक और मीठा देखो क्रिया तो क्रिया से हुई है और फटाफट करने तो आप कर लो, हम बैठे जा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई सब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। करो करो करो। लक्षण में तु सिद्धणम मूलोत्तर पैडेन मंदोदय सद्गमोम का मंगलबोधा सिद्धार्थ गुणातीत संसारा अटवीकम विलासीदी बूदाण रंजनाण चाट गुणा कदिक चलो ये गड़बासणो सिद्धा सिद्धार्थ ठट्सपी गमना गमन में मुख्य बेड़े में पंडिता ngara सुमत्ते सिद्धा बंदे मुड़चम जय मंगल बूदाण में मलाणम नाण दंसन मयाणम तैलोई श्रीराणम नमो सदा सब सिद्धाणम सम्मतणाण दंसन वीरी सुमते ही विपगणम अग्रु लघु बाबा मशगुणावंति सिद्धाणम तौ सिद्धिणे सिद्धि संयम सिद्धि चरि सिद्धि अणाणम दंसनमिय सिद्धि शीर्षाणम अस्सामि इक्षामि वंति सिद्ध भक्ति गाव सगो कौत सलोचे समणाण दंसन समचरि जोताणम अट्टपे कमे पे मुक्काणम अठगुण संपन्नाणम मुडलमेट किमे पे सरि मासानुम उत्तम मासो उत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षी चतुर्थ्याम तिथौ दिन बुधवार श्री कल्याण मंदिर विधान प्रारंभ करणार्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि भूइम क्षीम हम सह स्वाहा। यहाँ पर रखिए, हाँ जी रखिए, यहाँ पे विराजमान कीजिए। अब एक दीपक स्थापित करना है जल्दी से 2100 रुपए की राशि में। दीपकम स्थापनम करोमि। और देखिए एक नाम और चाहिए, एक होना
यदि पुष्पार्गली गुरुयम की है सब लोगों ने। संतोष भैया ने आगे हमें बताया एक मांडने पे हम काजू चढ़वाएंगे, एक मांडने पे सुपारी चढ़वाएंगे, एक मांडने पे अखरोट यानी कितने अच्छे भाव सब लोग बनाने में लगे हुए हैं। ये इनकी बहुत मेहनत। ये मुनमुन दीदी कहती है पता नहीं है ये सोते भी है कि नहीं सोते हैं, सोते भी है कि जागते में ही सोते हैं। 70% पुण्य के अधिकारी तो हैं और आप दो या ना दो इनके अकाउंट में तो जाएगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। ना हम लोग पूजन करने के लिए तैयार होते हैं। अरिहंत सिद्धाचार्य तन्मयता की बेला पुस्तक में ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि पंकज पूजते मन ताप तुर नहीं वारता मन देवताओं की सजो। ओम ह्रीं श्री अरहस्य गजपते सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत्याले नव देवे भ्यः संसार ताप विनाशनाय चंद्रन्द्र पावे अंदर है महावीर कमल का फूल फूल के अंदर है महावीर। चारों तरफ सरोवर बहता चारों तरफ ले लिए सब के विजेता आपको ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो गांबाण विद्वंतनाय पुष्पं निर्पामि दी। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो सुधारोपनाथनाय नैवेद्यं निर्पामि दी। मोहंतकार विनाशनाय दीपं दीपं निर्पामि दी। शरणं दनाय धूपं निर्पामि दी। नवदेवेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्पामि दी। जल गंध अर्घ्यं निर्पामि दी। हो जलधारा से नित्य में जग की शांति है। नवदेवों को पूजो श्रद्धावती देवेभ्यो नमः। ओम हरे दादी नवदेवेभ्यो 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 नमः। सदा
हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वदा तुभ्यो जिन धर्म जनागम जिनसे चिंता लिप्यो जय मालाए मार्ग्यम निर्वापयामि देखिए ओम ह्रीम श्री एक बात- पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वापयामि जंतु तारणाय क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि ओम ह्रीम अनंत गुणाय क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि ओम ह्रीम स्तवनार्हाय क्लीं मां बीजाक्ष दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि ओम ह्रीम कर्म बंध विनाशकाय क्लीं मां बीजाक्ष दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि ओम ह्रीम दुष्टोप वर्ग विनाशकाय क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि ओम ह्रीम अनंग मदनाय क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि ओम ह्रीम अक्षय गुरवे क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि भवतो अविनाशरणेन देहं विहाय परमात्मता संव्रजन्ति कर्म गिट्टदयनाय क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि अव्ययगतं तदपि नाशयसे शरीरम् कलनिवारकायं क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि ओम ह्रीम संसार विशुद्धो सुगोपमाय क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि स्वामेव भीततमसं परवादिनो विभो हरिहरा विधियः प्रपन्ना ओम ह्रीम सर्वजनवन्द्याय वन्द्याय क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि अशोक वृक्ष विराजमान क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि ओम ह्रीम सूर्यचामर विराजमान क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि क्लीमा वियाक दर्शयताय ओम ह्रीम भामंडल मंडिताय क्लीमा वियाक दर्शयताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि देखिए ह्रीम कल्याणकारी क्लीम क्लेश नाशक ये बीजाक्षर का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं और क्या जहाँ
सुखों को पाते हैं, एक दिन शिवपुर जाते हैं। स्वर्ग सुखों को पाते हैं, एक दिन जो गाए उनको जो गाए, सब कर्म मिटाए जीवन में पानी की बूंद भव मिट जाए। ओम नमो धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय श्रीं क्रीं ऐं मरं नमः। ओम ह्रीं कुमुदचंद्रयति सेवित पादाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय मार्ग्यं निर्वभामि। बोले पारसनाथ भगवान की, बोले कल्याण मंत्र विधान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुमुद चंद्र आचार्य मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जाइए बैठ जाइए। 3131 रुपए 2, 2.5, पौने 331 रुपए 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे राजू भैया। चरण चले चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। पाद पे चाल करे, पाद पे चाल करे, पाद पे चाल करे, पाद पे चाल करे। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। जब से छुए चरण कि मेरे भाग खुल गए, जब से छुए चरण कि मेरे भाग खुल गए। पाई गुरु शरण को, पाई गुरु शरण, जब से मिली शरण कि मेरे भाग खुल गए। जब से छुए शरण शास्त्र बैठे राजू भैया। और देखिए अभी महाराज जी ने पहले भी बताया था कि आज सर्वा सिद्धि योग है और इस उपलक्ष्य में जो भी शास्त्र भेंट करता है उनके जीवन में बल्ले बल्ले ही होती है, उनका जीवन अच्छा होता है और वो व्यक्ति संयम को धारण कर सकते हैं। जिन ऐसे बाड़ी राजू भैया मैया जन्म में दुख में दो, जिन बाड़ी मैया जन्म में दुख में दो, जन्म में दुख में दो, मरण में दुख में दो, जिन बाड़ी मैया जन्म में ह्रीं श्रीं ऐं अरं क्रूर कमठोपद्रव जिनाय श्री पार्श्वनाथाय समुच्चय जेमाले पूर्ण अर्घ्यं नरं महार्घ्यं निर्वपामीति। दान देने से क्या फल होता है? हमें हंसते तेरे चार दिखे, दुखियारे चेहरे हजार दिखे। हमें हंसते तेरे चार दिखे, दुखियारे चेहरे हजार दिखे। हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी, हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी। एक हंसता है दस रोते, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है दस रोते, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है दस रोते, वो एक सुखी है लाखों में, आंसू करोड़ों आंखों में। दो एक सुखी है लाखों में,
कम है, और जो हंसता है, प्रसन्न है, वो चाहता है सारे लोग प्रसन्न हो। जो रोता है, दुखी होता है, वो नहीं चाहता कि सारे लोग दुखी हो। लेकिन जो हंसता है, प्रसन्न होता है, वो चाहता है कि सारे लोग प्रसन्न हो, खुश हो। आनंद का राज अलग है। जो आनंदित है वो चाहता है सब आनंदित हो, लेकिन जो पीड़ा में है वो नहीं चाहता कि सारे लोग पीड़ित हो। इसलिए मेरा मन आता है कि सब लोगों को एक शांति का राज बताया जाए। बहुत सारे लोग दुखी हैं, यात्रा करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, उन्हें डर भी लगता है, डर है भी, क्योंकि जब हम स्कूटर पर जाते हैं, मोटरसाइकिल पर जाते हैं, कार में जाते हैं, तो निश्चित मौत हमारे साथ होती है। ये बात अलग है कि हम बच करके घर पर आ गए, ये बात अलग है। जब हम टीकमगढ़ से 1990 में यहाँ से गए थे बस में बैठ करके ग्वालियर के लिए, तो बीच में बस का एक्सीडेंट हुआ था, बस टकराई थी। ऐसा कोई भी नहीं था जिसे चोट नहीं आई हो, उसमें हम भी थे। न जाने कहाँ कौन सी दुर्घटना हो जाए। गए तो अच्छी तरह थे, घर से मोटरसाइकिल से दुकान के लिए, पता बीच में ही रपट गए। हम नहीं चाहते कि किसी को कोई भी दुख हो, तो हम ये कहना चाहते हैं ओम ह्रीम अरहम धम वम वाह पह ह मम सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। सवेरे उठ करके ये वाली जाप जरूर करें। यद्यपि मेरे जीवन में किसी तरह का कोई ऐसा योग नहीं है, राहु केतु जैसा योग कोई नहीं है, न मंगल न राहु न केतु, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम सवेरे उठ करके सबसे पहले यही जाप करते हैं ओम ह्रीम अरहम धम वम वाह पह ह मम सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। आचार्य श्री जब बीना में हार लेने जा रहे थे बड़ी बजरिया में 1994 में, और हम भी साथ में थे, हम अलग थे। जब आचार्य श्री हार लेने जा रहे थे तो रोड पे बीच में डिवाइडर होता है, लेफ्ट राइट। जो पड़गान करने वाले थे वो लेफ्ट साइड पे थे, और आचार्य श्री राइट साइड पे चल रहे थे, और बीच में क्या था? डिवाइडर। हुआ ये आचार्य श्री अब कैसे पार होते? डिवाइडर पे चढ़ के तो उधर जाते नहीं, ऐसा तो साधु करेगा नहीं। अगर रास्ता होगी तो निकल जाएगा, रास्ता थी नहीं, कट और आगे था, और वो वहीं खड़ी थी। तो वो आचार्य श्री तो उधर नहीं गए, लेकिन जो पड़गान करने वाले लगभग 15 से 20 लोग थे, वे दौड़ करके डिवाइडर पे आके खड़े हो गए। देखिए उधर वो खड़े हैं, बीच में डिवाइडर है, आचार्य श्री इधर है, निकल रहे हैं, और वो दौड़ करके डिवाइडर पे आके खड़े हुए और बोले हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस इतना ही कहा था कि जहां वो पहले खड़े थे वहां से 2 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिर पड़ी, जहां वो खड़े थे। जितने भी पड़गान करने वाले खड़े थे वो उस मकान की बिल्डिंग पूरी ऊपर से नीचे धड़ाम। आचार्य श्री तो घबरा गए, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरती है तो कितनी तेज आवाज हुई, तेज आवाज हुई, और वहां वो सब्जी बेचने वाली एक महिला थी, वो महिला के ऊपर उस मकान का गेट गिरा, लेकिन वो गेट कुंडी नहीं लगी थी, गेट खुल गया, तो महिला की खोपड़ी बच गई। लेकिन एक सब्जी ले रहा था एक प्रोफेसर, उसके ऊपर उसकी एंगल लगी, वो बेचारा मर गया। एक वो मरा, 2 बच्चे अपनी स्कूल की वैन के इंतजार में खड़े थे, वो बच्चे 2 बच्चे छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के 2 बच्चे खत्म हो गए। एक वो खत्म हुआ, और एक महिला जो सब्जी तोल रही थी वो बच गई, उसको वो घायल हो गई।
आचार्य श्री तो घबरा गए, जैसे ही देखा तो वो तो एकदम घबरा गए कि इतनी जोर से बिल्डिंग गिरी है, हाहाकार मच गया और चारों तरफ से लोग दौड़े, हटाने लगे। आचार्य जी तो घबरा करके अंजलि छोड़ करके आ गया। हम ये कहना चाहते हैं, घटना कभी भी घट सकती है। हम जा रहे होते और मेरे ही ऊपर होता, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन आचार्य श्री के निमित्त से 15 लोगों की मृत्यु बची उस दिन। आचार्य श्री बिना आहार के लौट आए, उनका आहार करने का मन नहीं हुआ और वहां से बस उनका मन खराब हो गया और वहां से ऐसे घूम करके लौट आए। अंजलि छोड़ दी और जब हाहाकार मचा तो घबरा गए, अंजलि छोड़ दी। आचार्य श्री आ रहे थे, बहुत सारी भीड़ आ गई, पुलिस आ गई, चारों तरफ से बहन आ गई, पुलिस आ गई, चारों तरफ से भीड़ आ गई। हम भी उधर ही जा रहे थे, हम अलग थे। अब आचार्य श्री जाएंगे, फिर निर्णय सागर जाएंगे, फिर विस्तृत सागर जाएंगे, फिर मेरा नंबर आएगा, तो हम पीछे थे। तो वो महाराज तो इधर उधर पड़क गए, वो सीधे नहीं गए, हम सीधे जा रहे थे। हम जब जाने लगे उसी रोड पे और आगे बढ़ने लगे, बहुत सारी भीड़ दिखी। अब हमने कहा कैसे निकलेंगे, तो एक पुलिस वाला आया, उसने मुझे पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हैं? अब हमने अब कहा कहें कहाँ जा रहे हैं, अब तो छू ही लिया इसने। तो हमने फिर अंजलि छोड़ना पड़ी और अंजलि छोड़ के अब हमने कहा अब दोबारा शुद्धि करके आएंगे। इतने में आचार्य श्री इधर से आ रहे थे, हम इधर से। तो हमने सोचा आचार्य श्री का अंतराय हो गया, इतनी जल्दी हार कैसे हो गए, अंतराय हो गया, क्या हो गया? तो आचार्य जी ने बोला आप क्यों आ गए? हमने कहा मुझे एक पुलिस वाले ने छू लिया, बोले शुद्धि करो। और हमसे दोबारा शुद्धि कराई और कहा कि ज्यादा लंबे नहीं जाना, यहीं पड़क जाना। उन्होंने ये नहीं बताया क्या हुआ, ये नहीं बताया। जब हम आहार करने गए और आहार करके जब आ गए और आने के बाद फिर पता चला कि वहां ऐसी घटना हो गई। हम ये कहना चाहते हैं, घटना कभी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आप सब्जी लेने गए हो और सही सलामत घर आओ, ये कोई जरूरी नहीं है। घर से आए हो, घर से जा रहे हो, घर से आओ, सही सलामत आ जाओ। और यही समझो मेरा पुण्योदय है कि हम गए और आ गए। इसलिए ऐसा पुण्य सवेरे उठ करके रोज करो, रोज ऐसी जाप करो जिससे कि हमारे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मुझ में ऐसी दुर्घटना न हो। और उसके लिए ही हमने ये विधान कराया था कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। मुझे विधान से क्या लेना देना है बताओ? तुम विधान करो या ना करो, मुझे क्या फर्क पड़ना है, लेकिन तुम करोगे तो तुम्हें लाभ जरूर होगा। अच्छा व्यक्ति हर व्यक्ति को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन बुरा व्यक्ति हर व्यक्ति को बुरा नहीं बनाना चाहता। पिताजी भले ही स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, लेकिन बच्चे से कहेंगे बेटा तुम नहीं पीना। बुरा व्यक्ति बच्चे को बुरा बनाए ये नहीं है, लेकिन अच्छा व्यक्ति कोई डॉक्टर है और डॉक्टर का बच्चा है तो बच्चे से कहेगा बेटा तुम भी डॉक्टर बनना और हमसे भी ऊंचे बनना, हम तो BBS है तुम तो MBBS करना, ये कहेगा तुम हमसे भी ऊंचे बनना। अच्छा व्यक्ति हमेशा सबको अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन बुरा व्यक्ति सबको अच्छा नहीं बनाना चाहता, सबको बुरा नहीं बनाना चाहता। हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा मेरे मन में भाव आया। हमने कहा क्यों ना कल्याण मंदिर विधान बिल्कुल बढ़िया ढंग से कराया जाए। कराया तो और भी ढंग से जाता है, लेकिन अब एक दिन में जितने अच्छे ढंग से कराया जाता उतने ढंग से अच्छे से कराया गया। सारे लोगों ने खूब मेहनत की और हम सोच रहे थे इतनी जल्दी मारने कहाँ से आएंगे, इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे होगी, लेकिन सारे लोगों ने मेहनत करके हमारे संतोष भैया, संजीव भैया, सुगला भैया, सोनू भैया, ये और भी इनके साथ जो भी कंपनी है, हाँ भुट्टो भैया, बेंजीर भुट्टो नहीं, बेंजीर भुट्टो नहीं, भुट्टो है कि भुट्टो है, हाँ नरेंद्र भैया, सारे लोगों ने मिल करके एक दिन में ही इतनी व्यवस्था बना ली जो कि हमें 5 दिन लग जाते ऐसी व्यवस्था बनवाने। और मन आया, संतोष भैया ने बताया हम एक मारने पे काजू चढ़वाएंगे, एक पे अखरोट चढ़वाएंगे, एक पे मुनक्का चढ़वाएंगे, एक पे किस्में चढ़वाएंगे।
एक पे अखरोट चढ़वाएंगे, एक पे बादाम चढ़वाएंगे, बोले एक पे पैसे ही चढ़वाएंगे। हाँ बोले हम सिक्के चढ़वाएंगे। हमने कहा देखो चढ़ा तो कुछ भी सकते हैं, चढ़ाने के लिए कोई मना नहीं है। चाहे मोती चढ़ाओ, चाहे कुछ चढ़ाओ, जो चढ़ाना है वो चढ़ाइए। श्रीफल चढ़ाइए, मोती चढ़ाइए, जो भी चढ़ाना है। तो हम ये कह सकते हैं सबने अपने अपने मन की चीजें चढ़ाई और सबने अपने अपने भावों से फल को भी प्राप्त किया। हम जैसा द्रव्य चढ़ाते हैं वैसा फल भी प्राप्त होता है, तो हमें वैसा फल भी मिलेगा। इसलिए वैसा फल भी प्राप्त हुआ, अपने परिणामों को निर्मल बनाया। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है और सब लोग प्रसन्न रहे। ये वाली जो जाप है ओम ह्रीम राम झम वम वा पा मम सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा, अगर ये जाप आपको याद नहीं होती है तो हम देखेंगे मेरे पास कार्ड होंगे तो हम निकालेंगे। जो जो चाहते हैं एक एक कार्ड ले जाइए और नहीं तो फोटो शेयर करा लीजिए और उसके सबको दिलवा दीजिए। सब लोग वो कार्ड अपने मोबाइल में रखिए और उसे रोज सवेरे उठ के शाम को रोज जाप करिए। फिर आप आराम से सोइए, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी दुर्घटना आने वाली होगी बीच में ही रुक जाएगी। बस हम यही चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और किसी को कोई भी परेशानी ना हो। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्याचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। 2 मिनट के लिए सभी बैठ जाएंगे। जो विनम्र ज्ञान वर्धनी प्रतियोगिता हुई थी